दोस्तों बोले भंडारी, आज दिनांक 23 जनवरी 2022 है। आज की देववाणी जनवाणी मंगलवाणी, ये आपका दोस्त मंगल अलवर से। आज का वीडियो सुनिए। वीडियो से पहले ये भगवान का नाम सुन लीजिए। देखो, यहाँ प्रभु के कामों का गुणगान कर रहे हैं लोग, भक्त लोग। अब आप आज का वीडियो सुनिए। यही सत्यवाणी है, यही दयावाणी है, यही करुणावाणी है, प्रेम वाणी है, न्यायवाणी है। ए देव दुनिया द्वारा हमें बताया जा रहा है कि भारत का भारी समय आने वाला है। बताया जा रहा है कि भारत का भारी समय आने वाला है। जनसाधारण का तो क्या होगा। जनसाधारण का तो क्या, 30 मारखाओं को भी देश को छोड़ने के लिए, 30 मारखाओं को भी देश छोड़ने के लिए हवाई अड्डों तक भागना मुश्किल होने वाला है। हवाई अड्डों तक भागना मुश्किल होने वाला है। क्या ये चुनाव में, ईवीएम में, पुलवामा में और बहुत कुछ जो घपले कर रहे हैं, इस भारी समय के लिए देखिए, इस भारी समय के लिए देखिए इनका कैसा हुलिया टाइट होता है। यह समझ लो कि इस वाणी पर, जो देववाणी है, सालों से हम चिल्ला रहे थे, जो भगवान हमें बोलता था। अब ऐसा लगता है कि इन कर्णधारों के भागने का समय भी खत्म हो गया है। अब इन्हें भागने भी नहीं दिया जाएगा। दोस्तों, आप और हम जनसाधारण से अपना कठिन समय पूरा करने के लिए परोपकार के काम करिए। जो भी परोपकार के हों, भगवान के नाम पर हों। जैसे कि नॉनवेज को छोड़ना, 10% या इससे थोड़ा कम दान देना, सबकी भलाई के लिए करना, अपना पेट मोटा नहीं कर लेना। सारे लोग, जातियां, समाज सब ये करें। MMGI को लागू करना, ग्रेट इंडिया एजुकेशन के लिए कोशिश करना, और भी बहुत सी बातें जो आप सब जानते हैं। और कुछ
काम परोपकार के लिए करिए। देखो, हमने अभी हमारे एक ग्रुप के किसी सदस्य के लिए प्रार्थना करते हुए कपड़ा बांटने का प्रोग्राम किया था। कितने हज़ार के कपड़े हमने बांटे यथाशक्ति, जबकि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बड़ी डाउन थी। छोटी सी क्लिप इसको देखिए। साथी की तबीयत सही हो जाए इसलिए कितने हज़ार के कपड़े लोगों को फ्री बांट दिए। देख लो, अच्छे कपड़े थे। यह स्वाति मैडम हमारे नारी शक्ति ग्रुप की हेड हैं। जो बीमार थी उसके उपलक्ष्य में हमने ये बोला था, भगवान उनको फ़ायदा पहुंचाई दे, स्वास्थ्य लाभ करा दे। यह मैडम आध्यात्मिक रूप से बहुत एनलाइटेंड है, बहुत जागृत हैं। हमारे नारी शक्ति ग्रुप से अपनी बहन बेटियों को जोड़ने के लिए आप इनसे संपर्क करें। हमारे नंबर तो आपको आते ही हैं, इनके नंबर भी आपको दे देंगे। और सुनिए, इस भारी समय को पार करने के लिए हमारी एडवाइस है कि कुछ थोड़े थोड़े अच्छे काम करिए। विशेष रूप से हमारे ग्रुप के सदस्य हमारे महान भारत परिवार के साथ जो जुड़े हुए हैं, पिछले वीडियोज में हमने बोला है कि हर एक परिवार चाहे 1 रुपया पर डे के हिसाब से ही रखे, चाहे 1 रुपया पर मंथ के हिसाब से रखे, 1 रुपया पर ईयर के हिसाब से निकाले, चाहे 1 रुपया पर लाइफ के हिसाब से निकाले, वह परोपकार के लिए निकाले। और ये करे कि भाई मैं अपने या मिशन ग्रेट इंडिया महान भारत परिवार के थ्रू ये खर्च करूँगा, ऐसा हमने किसी वीडियो में बोल रखा है। ये उन्हीं की बचत होगी, ये उन्हीं के अपने पास ही रखें, कभी ज़रूरत पड़ी तो इसमें इसको यूज किया जाएगा। और हमने एक बार कॉल किया था कि भारत पर आने वाले संकट से बचाने के लिए जो भी प्रबुद्ध लोग हैं वो 10 रुपये या 20 रुपये पर मेंबर के हिसाब से कलेक्ट करें। सिर्फ अपने कनेक्टेड लोगों से ही कलेक्ट करें और 260 लोगों से ज़्यादा नहीं करें, 260 लोगों से ज़्यादा नहीं करें और उसको अपने पास रखें। और इसलिए कि ये कभी पैसा ज़रूरत पड़ी तो भारत को महान बनाने के लिए, भारत को बचाने के काम आएगा। हमारे कुछ साथियों ने ऐसा किया, वह पैसा उन्हीं के पास रखा है। वह पैसा इस तरह से काम आ सकता है, कभी कोई संकट में पड़े हुए महान भारत परिवार के सदस्य के लिए, या फिर कोई प्रोग्राम में गरीबों उद्धार के लिए काम आ सकता है। आपको भी अच्छा लगता है तो कृपया इसे मानें। आगे सुनिए, दूसरा नंबर सुनिए। भाई देखो, जैसे हमें सूचना दी जाती है, दे लोग हमें बताते हैं, ऐसा हम बोल देते हैं। किसी को कोई बुरा लगे तो हम तो सॉरी हैं, हम तो एक जनसाधारण से आदमी हैं। आगे क्या है, भरे पेट वालों यानी टॉप 10% का पेट अब फूटने वाला है। इन्होंने कितने दिनों से कोई शहरदाता नहीं दिखाई कि टॉप 10% जो देश के सारे 80-90% संसाधनों को अपने कब्जे में लिए हुए हैं, धन, जमीन, राजनीतिक सत्ता, मीडिया, पॉलिटिकल पावर, धार्मिक पावर, जो भी है, टॉप 10% जो सारे 80-90% सत्ताओं को अपने में समेटे हुए है, उसने कोई अच्छा चेहरा नहीं दिखाया। इसलिए अब भरे पेट वाले टॉप 10% का पेट अब फूटने वाला है। भाई हमें यही सूचना दिए।
उसमें से सोने चांदी और नोटों के अलावा जो पेट फूटेगा उसमें सोने चांदी और नोटों के अलावा अब काफ़ी रुधिर पानी भी निकलेगा। देखिए दोस्तों, हम छोटे से आदमी हैं और हमें पता है बड़ी कठिन ज़िंदगी हमने जी है। हमें पता है कि किसी के शरीर में एक आलपिन चुभ होने से भी क्या दिक्कत होती है। हम खुद जानते हैं, हमने बहुत दुख झेले हैं। हम ये किसी के बारे में कामना नहीं करते कि किसी का पेट फूट जाए, कोई भयानक संकट में पड़ जाए और ऐसा फूटे कि उसके पेट में यदि हराम का धन सोने चांदी सत्ता भरी है वही नहीं निकले, वह खून और पानी भी बाहर आ जाए। हम ये कभी कामना नहीं करते, लेकिन देव सत्ताओं ने जो बताया हम आपको बता देते कि उस पेट फूटने में सोने चांदी और नोट ही नहीं निकलेंगे, इसके अलावा पानी रुधिर यानी खून भी निकल जाएगा और बहुतों की आंतें भी निकलेंगी, क्योंकि देश में हालात ही ऐसे हैं। हम इसमें क्या कर सकते हैं, देव लोगों की ऐसा ही। इसका क्या अर्थ है, ये संकेतों में है। लोग सुन लेना, फैला देना, लोग नहीं सुन रहे। असल में तो दिक्कत वो इसीलिए आने वाली है कि लोगों ने देववाणी को सुना नहीं। जैसे आगे सुनिए, जैसे नेचुरोपैथी यानी प्राकृतिक चिकित्सा में शरीर में से विजातीय द्रव्यों को बाहर निकाला जाता है। पंचकर्म के द्वारा, षटकर्म इत्यादि के द्वारा बाहर निकाले जाते हैं। जैसे नेचुरोपैथी यानी प्राकृतिक चिकित्सा में जो शरीर में अपच बढ़ जाता है या जो भी दिक्कतें हो जाती हैं, शरीर में से विजातीय द्रव्यों को बाहर निकाल षटकर्म पंचकर्म द्वारा बाहर निकाले जाते हैं। ऐसे ही भारतीय समाज का अब शोधन होगा। नाउ दी इंडियन सोसाइटी विल बी प्योरिफाइड ऑन दिस लाइन, क्योंकि भारतीय समाज के पेट में बड़े विजातीय द्रव्य लोगों ने इकट्ठे कर लिए हैं। इसलिए भाई ऐसा होगा, इसलिए पैसे वालों का पेट फूटने का इसमें लिखा है। पैसे वालों का, धनवानों का, सत्तावानों का, जो सबको अपने कब्जे में लिए हुए, भाई ऐसा उन्होंने बोला है। तीसरा नंबर देखिए, ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करेंगे। इन दिस डिवाइन सोशल प्योरिफिकेशन process, the whole society will cry. In this divine social purification process, the whole society will cry. इस सामाजिक शुद्धिकरण में पूरा समाज चिल्लाएगा और क्या कहेगा? टेक ऑल आवर मनी, टेक ऑल आवर पावर, टेक ऑल आवर कैश। और क्या लिखा है? टेक ऑल आवर कास्ट प्राइड। ये जातीय अभिमान को छोड़ते हैं, धन को छोड़ते हैं, जमीन को छोड़ते हैं, सत्ता को छोड़ते हैं। एनीथिंग भी ले लो, टेक एनीथिंग बट एंड रिडिस्ट्रीब्यूट इट, और इसको रिडिस्ट्रीब्यूट कर दो। नौकरियों को छोड़ते हैं, बट लेट अस लिव। पूरा समाज ये चिल्लाएगा, जिन्होंने अपने पेट में ये अथाह धन, संपदा, सोने चांदी, सत्ता, धर्म का जो इकट्ठा अंबार कर लिया है, सब चिल्लाएंगे कि अरे भाई ये ले लो, सोने ले लो, चांदी ले लो, नोट ले लो, जमीन ले लो, नौकरियां ले लो, लेकिन हमें जीने दो। ये जातीय अभिमान हमें नहीं चाहिए। बराबर का समाज बना दो, लेकिन हमें जीने दो। ईश्वर ऐसा ही इंतजाम करने जा रहा है। तब मानेगी ये दुनिया, तब मानेगा ये भारतीय समाज। 1992 में मंडल कमीशन लागू होने के लिए गरीबों के लिए शोषित 80-85% के लिए कुछ होता, लेकिन क्या किया? मंडल कमंडल का झगड़ा, मंदिर मस्जिद का झगड़ा, जिसमें 29 साल निकल गए।
जिसमें भूखे प्यासे ओबीसी, SC ST, बेवकूफ़ SC ST उलझ कर रह गए। 1914 के बाद देखिए मोदी और भागवत का हुड़दंग चल रहा है। मोदी और भागवत का हुड़दंग चल रहा है। अब ऐसा करो, अब ऐसा करो, अब ऐसा करो। किसी के लिए नहीं कि भाई मिलावट का कुछ है कर लें। इंटरकास्ट मैरिज करने पर लोग मर जाते हैं, ट्रेनों से कट कट करके। ऐसी हालत हैं, कुछ करें, भ्रष्टाचार मिटाएं, भूख को मिटाएं, अशिक्षा को दूर करें। कुछ नहीं करने वाले। और अब सुन लो, 2022 के बाद अब ये लोग हिंदू मुस्लिम दंगे शुरू करेंगे। देव लोगों ने कहा है कि हिंदू मुस्लिम दंगे शुरू करने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखना, वे हिंदू मुस्लिम दंगे भरे पेट और खाली पेट वालों के बीच के दंगे बन जाएंगे। जो ये हिंदू मुस्लिम दंगे शुरू करेंगे वह भरे पेट और खाली पेट वालों के बीच के दंगे बन जाएंगे। यानी ऐसा ही कि लूटर्स एंड लूटेड के बीच के दंगे बन जाएंगे। यानी टॉप 10% भरे पेट और बाकी के लोगों के बीच के दंगे बन जाएंगे। तब इन्हें पता चलेगा कि किधर से सूरज उग रहा है, कैसे उगता है। फिर ये कहेंगे कि टेक ऑल आवर मनी, नोट्स, सोने चांदी, पॉलिटिकल पावर, कैश, जाते विमान, सब कुछ ले लो भाई, हमको जीने दो। और ऐसा ही होना चाहिए। तब देश बचेगा, तब भारत महान बनेगा, तब वर्ल्ड लीडर बनेगा। और ये जो आवाज़ आ रही है किसी महान व्यक्ति की, जो हमको देता है, उसकी आवाज़ सुनी जाएगी। ऐसा ही होगा। तब होगा जूते खाने के बाद, जब पेट फूट जाएगा, पेट में से सोने चांदी और नोटों के गड्डियाँ ही नहीं, खून और पानी बाहर आएगा। किसी किसी की आंतें भी बाहर आ जाएंगी। ये दुनिया लातों के भूत बातों से नहीं मानती। ऐसा ही होगा। जय हिंद, जय भारत।